हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक बाय आशीष सर पे। दोस्तों, आज मैं 12th बोर्ड से रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूं, जिसका पहला टॉपिक हम लोग कहां से पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री से पढ़ेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था इसे आप लोग भूल जाइए। अभी आप लोग को जो हम बता रहे हैं बस उस पर आप लोग काम करिए। एकदम से ज़रूरी है कि आपका मैथ बेहतर हो जाएगा। बस आप लोग हमारे साथ लगे रहिए। आपका मैथ कैसे नहीं बढ़िया होगा ये हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो आप बस इतना ही कीजिए कि अभी से जितना भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक कॉपी ख़रीद लीजिएगा नई वाली, और उस कॉपी में आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जितना भी चीज़ आपको बताया जाएगा, चाहे वो आपको पहले से ही क्यों ना आ रहा हो, आप क्या कीजिएगा, शुरुआत से हर चीज़ को आप नोट करते जाइएगा। मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ है, ये आपका क्लास ही चल रहा है। समझ में आया ना। जिस तरह से आप लोग क्लास में बैठ कर के पढ़ते हैं, आपको उससे भी अच्छा से समझ में आएगा इस वीडियो में। बस आप लोग वीडियो को अच्छे तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। देखिए दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जहाँ तक आप लोगों को पता होगा, ये 10th में भी बहुत इम्पोर्टेंट है और 12th में भी इम्पोर्टेंट है। इवन आप लोग यदि कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसमें भी आपको ट्रिगोनोमेट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बहुत अहम रोल निभाता है ट्रिगोनोमेट्री। एसएससी हो, बैंकिंग हो, एसएससी में तो 10 प्रश्न पूछता है। आप सोचिए ना, 10 प्रश्न यदि बना देंगे तो रैंक कितना ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। तो आप लोग फोकस करिए इस टॉपिक पे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12th का ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग 10th में जो पढ़े थे उसे हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग 10th क्लास में क्या क्या पढ़े थे उसको हम लोग थोड़ा अब देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है कि इसमें यहाँ जो दिख रहा है ना, ये कोण 90 डिग्री का है। तो इसे हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने का भुजा पी कहलाता है, परपेंडिकुलर। समझ में आया ना। और जिसके साथ थीटा जुड़ा हो उसे हम लोग बेस कहेंगे, यानी बी कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है एच। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आप लोग सीख गए ना। आप लोगों को लगता होगा कि सर आप क्या पढ़ाने लगे हैं। दोस्तों, इसके बिना ट्रिगोनोमेट्री सीखना इम्पॉसिबल है। इसलिए आप लोग क्या करिए, बस आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए, आराम से आप लोगों को सारी बातें समझ में आएगी। बस आप लोग लगे रहिए मेरे साथ, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, आप लोग 10th में देखे होंगे पाइथागोरस प्रमेय आता है ना। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। याद है ना आप लोगों को? पाइथागोरस प्रमेय परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं ना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना। समझ में आ गया ना यहाँ तक आप लोगों को? फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे फिर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कुछ जादू नहीं हुआ है, ये सिर्फ हम क्या किए हैं, एच स्क्वायर में बी को इधर हम भेज दिए, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। फिर हम लोग क्या किए, एच स्क्वायर में अब की बार हम पी को इधर ले जा करके माइनस कर दिए, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, याद है ना। यहाँ तक आप लोग सीखे। अब क्या है,
आप लोग अगला देख लीजिए, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। क्या जान रहे हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/h। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/h। उसके बाद आप लोग बात कीजिएगा यदि कोस थीटा का, तो कोस थीटा बराबर हो जाता है B/h। फिर हम लोग यदि बात करते हैं टेन थीटा का, तो ये होता है P/b। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? ये आप लोग टेंथ में बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझे होंगे और सीखे भी होंगे। आप लोग इसे भी क्या करिएगा, फिर से जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से अभी मेरे साथ सीख लीजिए। अब बताइए आप लोग, निष्पत्तियाँ कितनी होती है? तो 6। साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, है ना। तो कुल 6 निष्पत्तियाँ होती है। तो जहाँ तक आप लोग को ये मालूम होगा कि साइन थीटा का इन्वर्स यानी उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। क्या होगा जी? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो ये साइन थीटा बराबर P/h है, तो कोसेक थीटा बराबर h/p हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा है इसका। समझ में आया ना। फिर क्या है? कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो कोस थीटा बराबर B/h, तो सेक थीटा बराबर h/b होगा ना। सीख रहे हैं ना आप लोग? अब सुनिएगा जरा, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर होगा P/b है टेन थीटा का, तो B/p हो जाएगा। होगा ना जी। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे आप लोग? यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि सर जी आप क्या बता रहे हैं, ये सब तो हमें आता है। ध्यान दीजिए, इसके बिना मैथ नहीं होने वाला है। समझ में आया ना। तो इसे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप लोग को आता भी होगा ना, तो इसे आप लोग 1-2 बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको परेशानी में ना डाले। क्योंकि इसके बिना मैथ 12th का मैथ बनना इम्पॉसिबल है। समझ में आया कि नहीं है? ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, इसके बिना यहाँ तक कहिए कि इसके बिना ना ट्रिगोनोमेट्री का कल्पना करना ही बेकार है। समझ में आया ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, जहाँ तक आप लोग अभी देखे हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा होता है ना, तो साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना 1/sin थीटा। याद है ना आप लोगों को? आगे देखिए, अब क्या है, हम लोग सेक थीटा इसे हम लोग लिख सकते हैं ना 1/cos थीटा, क्योंकि कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है ना। अब हम लोग लिख सकते हैं ना कोट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। समझ रहे हैं ना जी आप लोग? यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं ना। कोसेक थीटा 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, कोट थीटा 1/tan थीटा। अच्छे तरह से आप लोगों को आता होगा। यहाँ के बाद आप लोग एक और चीज़ जानते होंगे कि टेन थीटा जो है ना, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ये आप लोग जानते होंगे। उसके बाद आप लोग और क्या जानते होंगे कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, क्योंकि टेन कोट का उल्टा होता है ना जी। टेन बराबर साइन बाय कोस, तो कोट इसका इन्वर्स होगा, तो क्या हो गया कोस बट्टा साइन थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक आप लोग सीख गए हैं। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं।
जिनका 10th में थोड़ा सा कमज़ोर रह गया है वो लोग अभी इस वीडियो को देख करके क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसका नाम ही दे दिया है रिवीजन ऑफ 10th। तो 10th क्लास का मैं रिवीजन क्लास दे रहा हूँ। यहाँ आप लोग का 12th, आज पहला वीडियो 12th का नहीं है, ये क्या है, हम 10th क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 12th का नहीं है, 12th से रिलेटेड ही तो हम लाए हैं ना ये वीडियो। तो ये क्या है ना कि 12th का मेन टॉपिक में हम लोग प्रवेश करें, इसके पहले हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरतें पड़ेगी उसके बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। समझ में आया ना। जैसे आप लोग एक एग्जांपल समझिए, आप लोगों को चाय बनाना है, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, जैसे ही खड़े कूद जाइएगा चाय बनाने के लिए, ऐसा नहीं ना होने वाला है। आप पहले क्या कीजिएगा, उसमें चीनी आप व्यवस्था कर लीजिएगा, चाय पत्ती जो होगा उसका व्यवस्था कर लीजिएगा, पानी का व्यवस्था कर लीजिएगा। आप किस पे बनाइएगा तो आग यानी जलावन जो भी होगा, गैस वगैरह जो भी है, तो उसका व्यवस्था कर लीजिएगा। उसके बाद ना आप चाय बनाइएगा। या आप कहीं पे फील्ड में खड़े हैं, आप बोलिएगा हम आइए अभी हम चाय बना देते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। आपको सारे चीज़ की व्यवस्था होगी तब ना जी। तो 12th का स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ना कि किन किन बातों पर हमें फोकस करना है और किन किन चीज़ों का हमें बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो जब थोड़ी सी चीज़ें 10th में थोड़ा बहुत अगर कुछ कमी रह गया है तो उसे हम रिवीजन ऑफ 10th इस तरह से हम नाम दे करके हम उस कमी को दूर कर लेंगे। और अभी से हम आपको फिर से दोहरा देते हैं कि आप एक कॉपी खरीद लीजिएगा और जितना वीडियो आएगा 12th से रिलेटेड सारे वीडियो जो हम डालेंगे, आप क्या कीजिएगा, एक एक पॉइंट को आप लोगों को यदि आता भी होगा ना, फिर भी आप उसका एक एक पॉइंट को क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इनके बिना मैथ नहीं होने वाला है, समझ गए ना जी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम उठा लेते हैं इसको, देखिएगा इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3। यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एक करके हम उठाते हैं। तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय क्या है, गौर से सुनिएगा। पाइथागोरस प्रमेय है, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से लाए हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब क्या कीजिए ना कि दोनों तरफ इस साइड में और इस साइड में एच स्क्वायर से आप भाग लगा दीजिए। क्या करिए, एच स्क्वायर से भाग लगा दीजिए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों ओर एच स्क्वायर से भाग लगा रहे हैं। क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें एच स्क्वायर से भाग लगा रहे हैं। देखिए एच स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं, सबों में भाग लगा रहे हैं। तो एच स्क्वायर से जब हम भाग लगाते हैं तो देखिए क्या होगा, पी बाय एच, पी बट्टा एच इसका स्क्वायर होगा। फिर क्या है, प्लस फिर बी बाय एच इसका स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इनका तो कहानी ख़त्म, एक बार में कट गया, कटा कि नहीं कटा। तो ये एच स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, 1 बचा। गौर से देखिएगा आगे। अब देखिए P बाय एच, गौर से सुनिएगा जरा, P बाय एच बराबर क्या होता है। तो आप कहिएगा कि सर साइन थीटा होता है। क्यों, कैसे, आप लोग को यदि नहीं आता है तो देखिए P बाय एच है ना, P बाय एच किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। तो हम P बाय एच के जगह पे लिख सकते हैं ना जी कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस B बाय एच, यहाँ से हम लोग देख लेंगे क्या होगा, कोस थीटा का स्क्वायर। इसके बराबर क्या हो जाएगा, वो आप लोग याद कीजिएगा कि 10th में आप लोग इसी को रट लिए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कहाँ से आया आप लोग समझ गए ना, यही से सभी आना है, समझ में आ रहा है ना। यहीं से आपको हम सब ला करके दिखा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप लोग 10th क्लास में रट लिए होंगे, रटे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से होता है, तो आप उसे बता दीजिएगा ना कि यहाँ से होता है पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आप लोग ना
1 का वैल्यू 3 फॉर्मूला में याद किए होंगे, बोलिए मेरे साथ। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग सेक में याद किए होंगे, फिर टेन वाला में याद किए होंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, सब का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग प्रूव कर करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहीं से आना है सब। एक तो हो गया ना, अब हम लोग दूसरा को लिखते हैं। दूसरा देखिए क्या है, वहाँ से हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर। ये हम लोगों ने पहला नंबर सिद्ध कर दिया। दूसरे नंबर को देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा वहाँ से हम देख करके लिख रहे हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना जी, है ना। यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों ओर एच स्क्वायर से नहीं पी स्क्वायर से भाग लगाना है। अब बोलिएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक में पी स्क्वायर से भाग लगा रहे हैं तो एक में एच स्क्वायर से भाग लगाएं। वो इसलिए क्योंकि हमें इस साइड में 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए पी स्क्वायर से भाग लगाना होगा, है ना। तो हम लोग अब भाग लगा देते हैं। देखिए किससे भाग लगा रहे हैं, तो पी स्क्वायर से हम लोग दोनों ओर भाग लगा दे रहे हैं। अब गौर से सुनिएगा ज़रा, यहाँ पे एच बाय पी का होल स्क्वायर होगा, एच बाय पी का होल स्क्वायर होगा, माइनस बी बाय पी का होल स्क्वायर होगा ना, इज इक्वल टू ये तो कट गया, बचा कितना 1। अब गौर से देखिएगा ज़रा, एच बाय पी बराबर क्या होता है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए। एच बाय पी बराबर आपका क्या हो गया, कोसेक हो गया, कोसेक थीटा। तो एच बाय पी बराबर क्या हो जाएगा जी, तो आपका बोलिएगा कि सर कोसेक थीटा होगा। क्या होगा, कोसेक थीटा होगा, माइनस बी बाय पी, वहाँ से देख करके हम लोग देख लीजिए क्या है, बी बाय पी। बी बाय पी कहाँ है, देखिएगा क्या है, कोट थीटा। तो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई डाउट है आपको, यहाँ तक आप लोग सीख रहे होंगे। अब गौर से सुनिए, इसे हम लोग क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी आप लोग 10th में याद किए होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। समझ में आ गया ना। तो देखिए कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है, आप लोग सीख रहे हैं ना, सब यहीं से आएगा। आप लोग बस देखते जाइए क्या क्या जादू हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे नंबर को सिद्ध कर लेते हैं। कितने नंबर को जी, तो तीसरे नंबर को हम लोग अब सिद्ध करते हैं। तो देखिए ये आपका दूसरा नंबर था, हम लोग अब तीसरे नंबर को सिद्ध करते हैं। तो तीसरे नंबर पे क्या है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आप लोग भी कुछ बोलिए, ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं, आप लोग भी कुछ बोलते रहिए। देखिए अब क्या है, इसमें आप ही लोग बताइए हम कितने से भाग लगाएंगे, बोलिए, सही बोले। इसमें हम कितने से भाग लगाएंगे, बी स्क्वायर से भाग लगाएंगे। तो दोनों ओर अब हम किससे भाग लगा दे रहे हैं, तो बी स्क्वायर से हम लोग भाग लगा दे रहे हैं। तो देखिए दोनों ओर जब हम बी स्क्वायर से भाग लगा देंगे तो बी स्क्वायर तो भगवान को प्यारे हो गए। अब इधर बचा है एच बाय बी इसका होल स्क्वायर माइनस पी बाय बी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब गौर से देखिएगा एच बाय बी क्या है, तो एच बाय बी कहाँ है जी, तो सेक थीटा है। एच बाय बी क्या है, तो सेक थीटा है। तो हम लोग लिखेंगे सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस पी बाय बी कहाँ पर है, तो 10 में है। पी बाय बी कहाँ पर है, तो 10 पे है, तो 10 थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप लोग 10th में इसको भी याद किए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहाँ से आया सीख गए ना, तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप लोगों को ये तीनों चीज़ मैंने प्रूव करके दिखा दिया।
अब आप लोग सिर्फ ये नहीं बोलिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप लोग ये बोलिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होगा, कहाँ से होगा, सब चीज़ हम लोग ला करके क्या करेंगे, दिखा देंगे। आई होप आप लोग यहाँ तक सीखे होंगे। अब हम लोग कुछ और फॉर्मूला को देख लेते हैं जो हम लोग का 10 से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए उधर, तो आइए अब हम लोग आगे सीखते हैं। देखिए दोस्तों, इतना फॉर्मूला के बाद आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरह से आना चाहिए, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपको कहाँ से कहाँ कर लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और याद यदि कर लेते हैं ना, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर यदि आपसे कोई पूछ देना कि साइन 3000 डिग्री, साइन 30,000 डिग्री, साइन 2100 डिग्री, तो आप लोग ना सिर्फ उंगली को ऐसे ऐसे कीजिएगा और आंसर आप लोग ला के दे दीजिएगा। जैसे आप लोग को यदि कोई पूछ दे कि बताइए तो ज़रा कि साइन 210 डिग्री बराबर क्या होगा, आप लोगों ने कहाँ तक याद किया है, तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। आपको यदि ये 5 वैल्यू याद होगा ना, तो आप साइन 210 डिग्री को भी ना आप ऐसे उंगलियों पे, फिंगर पे आप कीजिएगा, ऐसे ऐसे आप बोल दीजिएगा -1/2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी नहीं कि हम लोग वीडियो अभी देख लिए और फिर हम लोग घर में क्या करेंगे, ऐसे ऐसे और हम लोग बोल देंगे, नहीं होने वाला है। समझ में आया ना? आने वाला 1-2 वीडियो में आप लोग ना फिंगर पे ना किसी भी वैल्यू को आप लोग बता दीजिएगा। तो बस आप लोग से फिर दोबारा हम बताएंगे कि आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग एक छोटी सी पतली सी एक कॉपी खरीद लीजिए, जिसमें मैं जो भी चीज़ बताऊं आप उसे नोट कर लीजिए, ताकि अगर इन सब चीज़ों का हम लोग यदि प्रश्न में यूज करें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। समझ में आया ना? तो आप लोग बस एक पतली सी कॉपी खरीदिए, ज़्यादा नहीं, 20 रुपये की कॉपी मिलेगी, 20 रुपये की एक पतली सी कॉपी खरीदिए, उसमें तो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है ना? तो बस आप लोग वो कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम देखेंगे कि आपको मैथ कैसे नहीं आएगा। समझ में आया ना? आप बस मेरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि आपको मैथ कैसे नहीं आएगा। आप लोग मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद भूल करके दिखा दीजिए कि ये वाला कैसे हुआ, कैसे बनेगा। नहीं भूल सकते हैं आप। समझ में आया ना? मेरा गारंटी है, वादा है मेरा आपसे। समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोगों को क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपको अच्छे तरह से आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? ट्रिगो देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। उसमें क्या, तो साइन, कोस, टेन, है ना? तो साइन, कोस और टेन। इसमें भी कहाँ, तो थीटा आपका होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना? आप लोगों को ना बस इतना ही वैल्यू आप लोग याद कीजिए। उसके बाद जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि साइन 210 डिग्री का मान आप लोग फिंगर पे ऐसे ऐसे कीजिएगा और बता दीजिएगा कि -1/2 होगा। तो कैसे होगा ये अभी समझ में नहीं आएगा। आने वाला 1-2 वीडियो में आप लोग साइन 50,000 डिग्री का भी मान आप लोग यूँ मुँह जवानी और ऐसे फिंगर पे करके आप बता सकते हैं। समझ में आया ना? तो देखिए, 10th में जहाँ तक आप लोगों ने ये टेबल याद किया होगा, क्या है जी, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। फिर इधर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा एंड साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। यहाँ तक आप लोगों ने 10th में याद किया होगा। समझ गए ना? फिर आप लोग क्या याद किए होंगे कि साइन का मान हो गया, उसके बाद साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा। फिर साइन कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा।
फिर कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। फिर कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। एंड कोस 90 डिग्री का मान आपका 0 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने याद किया है, समझ में आया। देखिए आपको ना आने वाले कुछ ही वीडियो में आपको मैं ये सारा चीज़ प्रूव करके दिखाऊंगा कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे होता है, 1/3 क्यों नहीं होता है, 1/5 क्यों नहीं होता है, 5/2 क्यों नहीं होता है, 5/8 क्यों नहीं होता है, इसका वैल्यू 1/2 ही क्यों होता है। तो ये चीज़ भी मैं आपको सिखा दूंगा, बाय द एकदम प्रूव करके मैं बताऊंगा कि आखिर साइन 0 डिग्री का मान 0 आता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आता है, वो कैसे आता है आप लोगों को ना ये मैं प्रूव करके पूरा लिख के दूंगा कि कैसे इसका वैल्यू आता है। तो तब आप लोग को कोई पूछेगा ना कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है, तो आप फटाक से उसे प्रूव करके दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। अभी तक तो आप लोग सिर्फ 10th में याद कर लिए होंगे कि साइन 0 0 इस तरह से, और सर लोग क्या किए हैं तो 4 से भाग लगा लगा करके हम लोग को ये बता दिए हैं, वो प्रूव नहीं किए हैं, वो तो सिर्फ याद करने का तरीका है, वो याद दिलाए हैं। मैं आपको इसका ना प्रूव करके एक बेहतरीन ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना इसको प्रूव करने का कि आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। समझ में आया ना, एकदम एक बार बताया कि डायरेक्ट खोपड़ी में घुस जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपका 0 होता है ना जी। 10 क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन बाय कोस थीटा, तो 0/1 बराबर 0, इस तरह से कर लेते हैं। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 याद किए हैं ना। फिर tan 45 डिग्री का मान 1, फिर tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और tan 90 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, और इंग्लिश में इसी को कह देते हैं नॉट डिफाइंड। समझ में आया ना, क्यों देखिए 1/0, 0 में कभी भी 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगा जाता है, तो ये क्या हुआ 1/0, इसलिए ये हो गया नॉट डिफाइंड, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है ना, ये अभी तक परिभाषित नहीं है। अब देखिए यहाँ तक ना आपको जितना भी आज के वीडियो में बताए हैं, इसे आप लोग को ना एकदम घोल करके पी जाना है। समझ में आया, घोल करके पीना नहीं है जी, नहीं कि लिख के घोल नहीं है और पी गए, ऐसे नहीं करना है। घोल करके पीने का कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको ये सारी प्रश्न जितना भी हम लोग आपको ये आज फार्मूला लिखवाए हैं, ये सारा का सारा फार्मूला आपको मुंजबानी याद होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज में जब मैं इन सब फार्मूला का यूज करूं तो आपको कहीं पे भी डाउट नहीं होना है। देखिए मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं, आप में से कई ऐसे भी होंगे जिन्हें ये सब अच्छे से याद है, बट फिर भी आप लोग इसे रिवाइज कीजिएगा, आप लोग इसे क्या कीजिएगा, लिख करके आप लोग इसका रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आप लोग 10th के बाद जो एग्ज़ाम दिए होंगे 3 महीना तो यूं ही आप लोग इधर उधर किए होंगे। हाँ लॉकडाउन था, फिर भी आप लोग तो पढ़े लिखे उतना अच्छा से होंगे नहीं, तो कुछ ही चीज़ जो आप भूल गए होंगे ना, रिवीजन करने के बाद आपको वो फिर से याद हो जाएगा। तो जब हम लोग आगे इसका यूज करेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से और अच्छे तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज यदि हम सारे प्रश्न को यानी सारे वीडियोज में एक ही वीडियो में सारे हम फार्मूला को डिस्कस कर देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं। और हाँ आप लोग का ना क्लास 11th 12th समझिए स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को खूब से खूब ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, और अपने दोस्तों को भी हमसे यानी इस चैनल से जुड़ने को कहिए। और हाँ देखिए हम क्या करेंगे ना कि अगर यदि आपको क्वेश्चन पे आएंगे, अभी 1-2 दिन के बाद क्वेश्चन पे आएंगे, और हम किस तरह से पढ़ाएंगे आप लोग समझिएगा। हमने क्या करेंगे, पहले आपको कोई भी चीज़ का, मेरा आदत है कि सबसे पहले हम खूब ज़्यादा परिभाषा दे करके उसको अच्छा से हम लोग पहले क्लियर करेंगे। तो उसको हम लोग खूब ज़्यादा इस तरह से करके हम लोग क्या करेंगे, क्लियर पहले समझ लेंगे कि वो टॉपिक है क्या, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेंगे। उसके बाद हम लोग उसके प्रश्न पे आएंगे, और उसका क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हम क्या करेंगे, 4-5 प्रश्न ऐसे ही बता देंगे। उसके बाद आपको हम होमवर्क देंगे, 10 प्रश्न हो गया, 20 प्रश्न हो गया,
30 प्रश्न हो गया, जितना भी है हम आपको क्या देंगे, होमवर्क देंगे, ठीक है ना। अब ये होमवर्क देंगे, आपको क्या करना है, घर पे इसे बनाना है, ठीक है। अब बोलिएगा कि ये नहीं बनेगा तो इस पे भी हम लोग आ रहे हैं। आप लोग एक नंबर नोट कर लीजिए, जो नंबर है 8877457973। आप लोग क्या कीजिएगा ना, इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और आप अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, और इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, ये इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं क्या करूँगा 11-12 के लिए, यानी बिहार बोर्ड का और जो भी बोर्ड हैं आप लोग, उस बोर्ड से एक क्या करेंगे, उस बोर्ड के नाम पे एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दूंगा। और जो भी प्रश्न आपको डाउट में रह गया, 10 प्रश्न 20 प्रश्न, मान लेते हैं आपसे 10 प्रश्न बना है और 10 प्रश्न नहीं बना, तो आप वो 10 प्रश्न कैसे डाउट पूछिएगा। आप तो डायरेक्ट वे में हमसे तो पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि लाइव नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसी ग्रुप में, इसी नंबर पे आप क्या कीजिएगा, उसको, प्रश्न को या प्रश्न नंबर डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, इसमें मैसेज कर दीजिएगा और बोल दिएगा कि डाउट, समझ में आया ना, डाउट कितना नंबर, तो इतना नंबर। तो अगला वीडियो जब हम आपके लिए लाएंगे तो उसमें हम इस डाउट को, यानी जो आपका डाउट होगा वो डाउट को हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब बोलिएगा कि सर ये हम लोग कैसे ये बना लेंगे, जो होमवर्क देंगे वो कहाँ से होगा। तो देखिए, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इसी ग्रुप में हम इसका टोटल पीडीएफ, जो प्रश्न रहेगा ना, पीडीएफ हम बना करके और इस ग्रुप में हम प्रोवाइड करा देंगे। और इसी पीडीएफ से आपको क्या करना है, मैथ बनाना है, ठीक है ना। अब उसी से बनाने पर जो भी आपका डाउट रहेगा, अगले दिन हम आ करके क्या करेंगे, उसे सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। तो ये ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत ही ज़रूरी है। आप खुद भी इसमें ज्वाइन होइए और अपने दोस्तों को भी इसमें ज्वाइन होने के लिए कहिए, और उनके पास भी ये वीडियो खूब से खूब ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर वो स्टूडेंट जो पढ़ने में इच्छुक हों और बिहार बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड जो जिससे भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और 10th या 12th जो भी है, इसमें आप लोग अच्छा रिजल्ट यदि चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। आप लोग बहुत अच्छे जगह पे आए हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे जो भी हम आपको बातें बता रहे हैं। तो मिलेंगे दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।